होश न हो तो ज़िंदगी चूक जाती है। आज इस कहानी के बारे में बात करेंगे और कैसे देखेंगे कि किस तरीके से हम बैताल पच्चीसी जो कहानी हम सबने सुनी होंगी, उस कहानी से भी कोई शिक शिक्षा ले सकते हैं, उसे अपनी रियल लाइफ़ ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं एंड हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं कहानी को। कहानी ऐसी है कि राजा विक्रमादित्य जब भी अपने दरबार से बाहर आते थे, तो लोग लाइन में खड़े होकर अपने राजा को देखने के लिए कुछ लगे रहते थे। उसी लाइन में एक साधु आता था, एक तांत्रिक आता था, वो रोज़ उनको एक जंगली फल दिया करता था और वो जंगली फल रोज़ राजा को आकर के दिया करता था। ये सिलसिला तकरीबन 20 सालों तक चला। 20 सालों तक वो रोज़ आता था, रोज़ एक जंगली फल राजा को देता था। डेली आता था, डेली एक फल राजा को देता था और राजा को वो जंगली फल था तो उनको लगता था इसका तो कुछ उपयोग नहीं है, हमें इससे कुछ नहीं करना। ले जाओ उसको रख दो, वो मंत्री को दे देते थे और रखते थे। लेकिन जब लगातार ये सिलसिला 20 सालों तक चला तो राजा के मन में एक लहर उठी कि क्यों ना इस फल को देखा जाए कि इस फल में ऐसा क्या है जो ये साधु मुझे 20 सालों से लगातार दिए जा रहा है। तो उसने बोला मंत्री से कि मंत्री जो मैंने फल तुम्हें दी है, उसको लाओ हम इसको काट करके देखेंगे इसमें क्या है। मंत्री लेकर के आया फल, फल को जब काटा गया तो उसमें से एक अनमोल हीरा निकलता है। वो अनमोल हीरा बड़ा-सा हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में होगी। तो राजा देख कर के आश्चर्य होता है कि यार साधु है, फ़कीर है, तांत्रिक है, इसके पास ऐसे हीरे जवाहरात कहाँ से आए? उसने बोला कि जाओ इस साधु को बुला करके आ। जब वो साधु को बुला करके लाता है, तो बोलता है कि आप मुझे ऐसे फल, ऐसे हीरे रोज़ क्यों देते हैं? वो बोलता है देखो राजन इसमें मेरा स्वार्थ छुपा हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से तुमने ये 20 सालों का समय लिया, तुम्हें तो पहले दिन पे ही ये देख लेना चाहिए था कि इस फल में क्या है और मैं क्यों दे रहा। लेकिन अगर देरी होती है ज़िंदगी में, अगर होश ना हो तो ज़िंदगी ऐसे ही चूक जाती है जैसे राजा विक्रमादित्य के संदर्भ में हुआ कि वो 20 सालों तक उस चीज़ को कभी देख ही नहीं पाए और वो जो 20 साल का समय था वो कैसे गुज़र गया उनको पता ही नहीं चला। नहीं तो वो चीज़ जो साधु देना चाहता था उनको वो पहले दिन में ही समझ जाते। वैसे ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं, हमें रोज़ एक नया हीरा मिलता है और हम उसको ऐसे उठा कर के कचड़े में फेंक देते हैं। भाई क्या करें इसका तो कोई हमारे पास यूँ ही नहीं है। उस फल को हम समझ नहीं पाते हैं कि इस फल के अंदर हमारे पास हीरा है, हम इसका उपयोग कर सकते। ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए कि रोज़ एक उसी जंगली फल की तरह है, इसको जितना काटोगे उसके अंदर से उतने हीरे निकलेंगे। उस हीरों का उपयोग करना सीखो अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना सीखो उस चीज़ को। तो ये कहानी से ये